जिहाद करो, जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। चौथी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है वो है कि कई चीजें कहती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इस्लाम और साइंस में हमेशा इख्तिलाफ है, बिल्कुल गलत बात है। कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में है, और एक भी कुरान की आयत नहीं है जो साइंस ने कहा है कि यह गलत है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं हैं, खवातीन को इस्लाम में दबाया जाता है, खवातीन को जन्नत मिलती ही नहीं इस्लाम में। मेरी तकरीर आप सुनेंगे इस्लाम में खवातीन के हुकूक, आप देखेंगे माशाअल्लाह। इस्लाम एक वाहिद मजहब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खवातीन को हुकूक दिए हैं कुरान और हदीस में कोई भी मजहब नहीं देता, यहां तक कि मगरबी तहजीब भी नहीं देती। तो अक्सर कई बार मीडिया ऐसी चीजें फरमाती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहनाओ, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो सूट और टाई पहनता हूं, लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, ठकने के ऊपर इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ठकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में दाढ़ी, टोपी, ठकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं वहां तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नजरिया, और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में
वर्ष नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उससे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं। तो मैंने मेरे मेजबान से कहा फोन करके, आप डरिए मत, मैं जरा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेजबान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्रा श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए, हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड, ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए। हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट, आप नपुंसक कैसे बन गए। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला दे के ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो,
تو یہ شیطانی حرکت ہے, آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو, اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حق کے لیے کھڑے رہو, شہادت دو اللہ کے لیے, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو, چاہے امیر یا غریب, اللہ سبحانہ و تعالی حق کے ساتھ ہے. اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 4 کتاب الجہاد, چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46. اس میں لکھا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے, اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا, لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں.